Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a topic on ventricular septal defect. प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट डिस्कस कर दिया. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. तो हमने वही बोला था कि जो डिफेक्ट आता है वो ज़्यादातर एनाटमी, स्ट्रक्चर और हार्ट में ज़्यादातर सेप्टम्स में. तो जब आर्ट्रियम के बीच में था उसको हमने क्या बोला था, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट. यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. अच्छा, ये अब बिल्कुल इजी हो गया. ठीक है, ये वही इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड की फ्लो की वजह से हो रहा है, लेकिन वहाँ पर होल आर्ट्रियम के बीच में बना था और यहाँ पर वेंट्रिकल. ये जो है ना, ये ज़्यादातर कॉमन होते प्री मैच्योर बेबी में, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी में ये सेप्टम जो है ये वेल डेवलप नहीं होता है. ठीक है, सो जब यहाँ से हाई प्रेशर का ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो पुश्तों में हम बोल रहे हैं ना कि ओबेसिटी कमज़ोरी जिमा दीजिए जिसका मतलब ये है कि पानी जो है ना, जिसको हम बाउंड्री लगा ले रेत से, तो वो वहीं से रास्ता निकालेगा जहाँ से वो बाउंड्री जो है वो कमज़ोर हो. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो है ना, ये कमज़ोर है, वेल डेवलप नहीं है. सो ये यहाँ से इसको क्या करेगा, ब्रेक, एंड ब्लड फ्लो जो है वो फ्रॉम राइट साइड ऑफ लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट जो है किस साइड में आना शुरू हो गया. सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो आर्ट्रियम में हो रहा था और यहाँ पर वेंट्रिकल में हो रहा है. ठीक है, तो एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, मैनी VHDs 20% to 60% close spontaneously. Spontaneous closure is most likely to occur during the first year of life in children having small or moderate defects. अगर बहुत स्मॉल या मॉडरेट डिफेक्ट हो तो स्पॉन्टेनियसली आफ्टर बर्थ 1 ईयर में वो क्लोज़ हो जाता है, लेकिन अगर साइज़ में इंक्रीज़ है तो वो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ये मैंने वही बता दिया. ठीक है, लेकिन कुछ इसको रीड करते हैं. इंक्रीज प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल एज अ रिजल्ट ऑफ लेफ़्ट टू राइट शंटिंग. शंटिंग मीन वो अलग रास्ता जो है वो इख्तियार कर लेता है. ठीक है, एंड पल्मोनरी रेजिस्टेंस कॉजेज द मसल टू हाइपरट्रॉफी. पल्मोनरी रेजिस्टेंस क्यों है? जो हमारे पास है अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो इतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वजह से हाइपरट्रॉफी कहाँ पर होगी, राइट साइड ऑफ द हार्ट में. इफ़ द राइट वेंट्रिकल इज़ अनेबल टू एकोमोडेट the increased workload, the right atrium may also enlarge as it attempts to overcome the resistance offered by incomplete right ventricle emptying. ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल में जब अमाउंट जो है ब्लड का इंक्रीज़ हो गया तो वो उस अमाउंट ऑफ ब्लड को प्रॉपरली जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, पुश आउट नहीं कर पाता है. कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में. सो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में रह जाता है, वो वहाँ पर जो है वो जो लाउड है इसका वो इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही है, फास्ट और हेवी ब्रीथिंग. ठीक है, क्योंकि वो उसने कंपनसेट करना है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए. स्वेटिंग होगी इसमें, टायर्डनेस वाइल फीडिंग. हार्ट फेलियर इज़ कॉमन. हार्ट फेलियर जो है ना, जितनी भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है उसमें लास्ट में हमें क्या मिलेगा, हार्ट फेलियर. सो इट्स मोस्ट कॉमन इन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. देयर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक लाउड हॉलो सिस्टोलिक मर्मर. हॉलो सिस्टोलिक मर्मर क्या होता है, जब फर्स्ट एंड सेकंड साउंड ऑफ हार्ट जो है दोनों में हमें एबनॉर्मल साउंड मिले. जो पीछे का था ना, जो पहले हमने डिस्कस किया था आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट साउंड जो है हार्ट का उसमें हमें एबनॉर्मल साउंड मिलता है. यहाँ पर दोनों में हॉलो सिस्टोलिक मर्मर जिसको हम कहते हैं. ठीक है, सो दोनों हार्ट साउंड जो है उसमें एबनॉर्मल साउंड मिलेगा उसके साथ. कहाँ पर मिलेगा ये, एक्सटर्नल बॉर्डर पर, क्योंकि वेंट्रिकल्स की जो पोजीशन है वो वहाँ पर है. सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, वही जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है इसके लिए स्मॉल डिफेक्ट आर रिपेयर्ड विद सुचर्स के साथ भी स्मॉल डिफेक्ट जो है वो फिक्स कर सकते हैं.
लार्ज डिफेक्ट यूजुअली रिक्वायर डेटा नेटेड डिक्रॉन पैच। ये जो पैच लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं नेटेड डिक्रॉन पैच, और ये ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू जो है वो लगा रहता है। और ये प्रॉब्लम जो है फिक्स, तो ब्लड फिक्सिंग जो है वो नहीं होगा उसके बाद। प्रोग्नोसिस है इसका, रिस्क डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है, लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर बिल्कुल अपर पार्ट में है तो वहाँ पर उसके साथ वॉल्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। फिर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर एसोसिएटेड कार्डियक डिफेक्ट्स, इसके ऊपर इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, चांसेस ऑफ रिकवरी, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिंगल मेम्ब्रेनस डिफेक्ट आर एसोसिएटेड विद लो मोर्टेलिटी लेस देन 1%. Multiple muscular defects can carry a higher risk for infants as well as infants younger than 2 months old are associated other defects. तो इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा कि 1 ईयर एज में ये जो है ये बाज़ दफ़ा ये ख़ुद जो है फिक्स हो जाता है, लेकिन अगर फिक्स नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उसका भी प्रोग्नोसिस जो है उसका मोर्टिलिटी रेट बहुत कम है, लेस देन 1% है, ठीक है। तो ये था हमारे पास टॉपिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थैंक यू सो मच।